तो मेरी तरफ से मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यीशु के अजीम और बतबान नाम के लिए जोरदार एक दफा हाथ खड़े करके सब जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां खुदावन के कलाम और उसकी तंजीम के लिए मैंने कहा था बजाने के लिए। चंद भाई हैं, चंद बहनें हैं, उन्होंने अपने हाथ ऊपर तक नहीं किए। हाथ ताली बजाना दूर की बात है, हाथ ऊपर तक नहीं किए। फिर से जोर से खुदावन के कलाम के लिए जोर से ताली बजाएं। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा वक्त पर हमें ऐसी खुराक मुहैया करता है कि जिससे हम रूहानी जिस्मानी तौर पर असीर और आसूदा होते हैं। हमें फिर उसकी बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है। जिस तरह हम आज उस अहम चीज को जो कि हमारी जिंदगियों के लिए इसमें सब आएगी कि खुदा जो है वो मेरी और आपकी यानी तमाम खातमुद्दीन की और तमाम इबादत करने वालों की। मैंने सुने, इधर सुने, पीछे कोई नहीं आ रहा, इधर सुने। मेरी और आपकी खुदा आज फरमाइश करने वाला है, मेरी और आपकी परख करने वाला है, मेरी और आपकी। क्योंकि मैं इसीलिए मेरी और आपकी कह रहा हूं क्योंकि इसमें सब आते हैं। हम भी आते हैं, बेशक हम खादम है, लेकिन हम भी इसी में आएंगे। और आप इबादत करने वाले हैं, आप भी इसी में आएंगे। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप क्या करते हो, तो बोला वो खुदावन की खिदमत करते हो। और क्या करते हैं? कहने लगे देखो हमने जहाँ जाना है वहाँ बहुत लोग हैं, कांधे के साथ कांधा जुड़ा हुआ होगा, ढोल बजते होंगे, गाने बजते होंगे और खुशियां मनाई जा रही होगी। तो तू कहाँ जाएगा? अबे छोड़ दे ये सारा कुछ। मैंने क्यों भाई? अबे तू जहाँ जाएगा वहाँ 20 मील पर एक शख्स तेरे को, एक शख्स बंदा, एक बंदा जो है वो मिलेगा, वो भी शायद मुश्किल से मिल जाए आपको। तो आज इसी बात पर हम देखेंगे कि जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग खुदावंत के घर में आते हैं, उसकी रजिश करते हैं, आज मेरी और आपकी खुदा फरमाइश करने वाला है कि हम कितने इबादत तो करते हैं, खुदावंत के घर में तो आते हैं, लेकिन हम हैं क्या? क्या हमारी उसके सामने औकात है? क्या वक़्त है? कितनी इज्जत है? कितनी शोहरत है? ये मैंने और आपने, मैं बार बार कहता हूँ मैंने और आपने, यानी खातों ने भी और आपने भी, क्योंकि हम सब इबादत करने वाले लोग हैं। कितने लोग हैं? कौन कौन इबादत करता है? सब इबादत करने वाले हैं। तो आज फिर आपकी और मेरी इसीलिए आजमाइश होगी। मेरे साथ खुदावंत के बिल्कुल इस्लाम को बोले, प्रकाश पाक की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत जो है वो पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में सबने निकाल लिया है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और मुझे असा की माने एक पैमाने नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मुकद्दस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को क्या कर नाप। खुदा के दिन पर इस्लाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बात बरकत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग खुदावंत का बंदा जो है
उसको इस बात की 3 चीजों को नापने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए, देखने के लिए कि ये कितनी कितनी है, उनको नापने के लिए एक लकड़ी का क्या दिया गया है, पैमाना दिया गया है, एक असा दिया गया है, यानी एक लकड़ी दी गई है। और उस लकड़ी से उसको क्या करना है, मकदस को भी नापना है, मकदस को भी नापना है, कुर्बानगाह को भी नापना है, और इसके अंदर जो इबादत करते हैं उनको भी नापना है। तो जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था, देख रहा था, तो मेरी नजर 1 मिनट के लिए 20 साल पीछे चली गई। हमने किसी खादम को बुलाया, अब तो मैं नाम भी उसका भूल गया हूँ, और हमने उसी को कन्वेंशन के लिए बुलाया और उससे कहा कि आपने जिस्मानी आलूदगी पर पैगाम देना है। रूहानी आलूदगी उसका अपना पैगाम था, लेकिन जिस्मानी आलूदगी पर उसको आपने उकसाया, मजबूर किया कि आप देखो कि वो खादम उसकी फौत की खास फौत की होने की वजह से वो ना सका, हमने उसे मजबूर किया कि आप जिस्मानी आलूदगी पर भी मैसेज दें। तो उसने कहा भाई आप किसी जो साइंसदान है उसको बुलाओ, जो मौसम के हालात को जानता है उसको बुलाओ, कि वो जाने, वो देखे कि भाई कितनी आलूदगी है, क्या आलूदगी है। मैं खादम हूँ, मुझे क्या पता है, मैं तो खादम हूँ, मैं अंजील का खादम हूँ। तो ये मत सोचे कि अंजील के खादम को ये पता नहीं होता कि जिस्मानी आलूदगी कितनी है। बहुत सारे शख्स जो है वो नहीं समझते। मेरा एक दोस्त है, तो खुदा के खादम ने इसी तरह कहा भाई मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखने वाला हूँ, मैं सिखाने के लिए यहाँ वो कन्वेंशन में खड़ा हुआ है, सिखाने के लिए नहीं, मैं सीखने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ, सीखता हुई हूँ, सिखाता भी हूँ। तो मेरे वो दोस्त ने कहा यार इससे सीखना क्या है। मैंने कहा क्यों, ये तो कह रहा मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा तेरी अकल नाकस है, तेरी अकल नाकस है। ये इसके सब जो है स्टूडेंट है वो बेशक बूढ़े हो जाए, ज़ाइफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी जिंदगी निकाल दे, लेकिन वो शागिर्द ही रहते, वो छोटे ही रहते, वो कभी नहीं कहते मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं है, अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आज मेरी और आपकी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी और आपकी पैमाइश होने वाली है कि हमने सब ने अपने आप को जांचना है, परखना है, अपनी देखना कि मेरी पैमाइश में क्या, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पैमाइश समझता ज़्यादा हूँ लेकिन है कम है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में लिखा है कि उन 3 चीज़ों को कहा गया नापने के लिए, जिसके लिए यह लिखा है कि वो लकड़ी जो दी गई नापने के लिए, उसका मतलब है सलीब, क्रॉस, जिस पर हम सब का फख्र है, जिस पर हम सब का ईमान है, जिस पर हम सब यकीन रखते हैं कि मेरी और आपकी निजात जो है इस क्रॉस पर हुई, इस सलीब पर हुई, इस निशान पर हुई, और हम उसकी इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं। और ये नाप जो है, इसको नापने के लिए, क्योंकि हैकल को अगर मैं हैकल से शुरू करूं, उनके सारे सहनों से, उनके जीनों से, उनकी बाकी चीज़ों से अगर मैं शुरू करूं तो वक्त बहुत है, बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपने ईमान की मजबूती के लिए अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला सलातीन उसका 6वां बाब और उसकी पहली 7 आयत पढ़े तो यहाँ पर इसकी सारी पैमाइश जो है वो लिखी हुई है कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी जो है चौड़ाई कितनी थी, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी कितने हाथ चौड़ाई थी,
कितने हाथ लंबाई थी, कितने हाथ जो है ऊंचाई थी, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसके बाद फुटों का हिसाब भी लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मौजूद है। और आपके लिए यही है कि आप उसकी पैमाइश करने के लिए, आप उसको जानने के लिए, ये सारा अपने ईमान की मजबूती के लिए ये जान सकते हैं कि ये न कहें कि शायद ऐसे ही बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सारी इसकी तफसीर जो है वो बताई गई है, और उसके तमीर होने तक सारा यहाँ तक लिखा है कि क्या क्या उसमें लिखा है। ये नापने के लिए जो क्रॉस है, ये लकड़ी जो है, ये खुदा यसुसी का आसा है, वो लकड़ी है, यानी वो लकड़ी जो क्रॉस की सूरत में है, ये ईमानदारों के नापने के लिए है। लकड़ी नापने के लिए ये आज के ईमानदारों के लिए है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी लोग लकड़ी ही से चीज़ों को नापा करते थे, जमीनों को लकड़ी से नापते थे। मैंने किसी शख्स से कहा कि रास्ते में जब हम पंजाब में जाते हैं तो एक स्टेशन आता है, कितने जो पंजाब को जाते हैं, वहाँ एक स्टेशन आता है, स्टेशन आता है नापने का स्टेशन। सुना कभी आपने? नापने का स्टेशन आता है। हैदर साहब अच्छे को कहता है, क्यों जी? नापने का स्टेशन आता है, सुना आपने कभी? भाई अभी मैं नाम लूंगा, आप सब कहेंगे हाँ हाँ हम तो जानते हैं। हैदर साहब साहब कहेंगे काना काना काछा, यानी वो शख्स काना काछा इसलिए उसका नाम पड़ा कि वो शख्स जमीनें लोगों की नापता था, और वो खाना जो उसने 1.5 फुट का बनाया हुआ था, यानी उस जमाने के लिहाज से 1.5 फुट का हाथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो अपनी इधर कच्छ के नीचे, यहाँ बगल के नीचे दबा के रखता था, और 24 घंटे अपने पास रखता था। मुझे किसी वक्त भी, कभी भी मुझे किसी जगह जाना पड़ जाए तो फिर मेरे लिए मुश्किल ना हो, या मेरे बच्चे ही ना तोड़ दें। सारे बच्चे भी थे, ये यदि मेरे ना मेरी चीज़ ना पियो फिर ना उसे ना पुत्र बच्चे ने रात ही कहीं हो गया कि मेरे बच्चे क्या करें, बच्चे तोड़ ना दे, तो वो उसको इधर ही रखता था। इसलिए उसका नाम काना काछा, क्योंकि वो उसके साथ जमीन को नापता था। और ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी भी खुदावंद यीशु मसीह की असा है और क्रॉस है। क्रॉस सबसे पहले लकड़ी की सीधी बिल्कुल होती थी, पहले लोग दरख्तों पर लटकाते थे, उसके बाद जब क्रॉस की शक्ल में आया तो एक बल्ली होती थी, यानी सीधी, जिस तरह ये गार्डन पड़ा हुआ है इस तरह सीधी होती थी। इसीलिए इसको कहा गया कि इसको क्या करो, इससे तू क्या कर, यह नार को कहा गया कि उनको कुर्बानगाह को, अभी मैंने नहीं बयान करना, दूसरों को बयान नहीं करना, सिर्फ बयान करना है कि जो मैं और आप यहाँ पर इबादत करते हैं, मैं और आप यहाँ पर आते हैं, गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, उसकी हमद और मदफाई करते हैं, सस्ताइश करते हैं, हमने अपनी अपनी क्या करनी है, अभी फरमाइश खुदा करने वाला है कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर लिखा है उनको नापने के लिए एक लकड़ी दी गई। तो नापना कैसे है? मेरे साथ बत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38 आयत को देखे। बत्ती की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38 आयत।
भक्ति की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 38 है, उसमें जो लिखा है कि हमने क्या करना है। अपनी अपनी मैं शुरू से लेकर अब तक कह रहा हूँ कि पैमाइश, अब हमारी पैमाइश शुरू हो गई है। उसकी 38 में लिखा है, 37 में पढ़ रहा हूँ, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, जो कोई अपनी बाप को या अपनी माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। और जो कोई अपने बेटे या अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो भी मेरे लायक नहीं है। 38 जो मैंने कही, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो भी मेरे लायक नहीं है। यानी ये पैमाइश का एक पैमाना है कि जो कोई अपने बाप को या अपनी माँ को खुदा कह रहा है, कि जो कोई अपनी माँ बाप को कहता है मैं बड़ा इबादतगोर हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, राष्ट्रवाद हूँ, मैं कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ता, हर चर्च के प्रोग्राम में जाता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं शामिल होता हूँ, मैं दुआ बड़ी करता हूँ, मैं रोजे भी बड़े रखता हूँ। बात का ये फख्र होता है कि मैं रोजे भी बड़े रखता हूँ, दुआ भी करता हूँ, लेकिन क्या है, जहाँ माँ और बाप का बतलाया वहाँ ना रोजे रहे ना इबादत रही। इबादत भी छोड़ दी, सब कुछ इबादत का निजाम भी छोड़ दिया, और अपनी माँ और अपने बाप की क्या लग गया, खिदमत में लग गया, अपने माँ बाप की खिदमत में लग गया है। खुदा की खिदमत क्या कर दी है, छोड़ दी है। यानी खुदावन से ज्यादा उसने अपने माँ बाप को अहमियत दी, इज्जत दी, उसका एहतराम किया, उसकी देखभाल की, लेकिन खुदा का जो काम है, जो कलाम है, उसके मुताबिक उसने खुदावन के लिए कुछ काम नहीं किया। उसको फख्र था कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बेकार है, क्योंकि खुदावन ने कहा कि जो ऐसा शख्स है जो अपने माँ बाप की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, जो अपने बेटे की, अपनी बेटी की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, वो मेरे लायक नहीं है। बेशक वो कितनी इबादत करता है, कितने भी हर प्रोग्राम में इबादत करता है, हर प्रोग्राम में शामिल होता है, चर्च में बड़ी बेयकी देता है, लेकिन उसकी ये सारी क्या है, बेकार है। उसने कहा जो अपनी सलीब नहीं उठाता। सुने, एक मिनट इधर सुने, मैंने क्या कहा, क्या कहा, जो अपनी सलीब नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता, वो क्या है, मेरे लायक नहीं है। जो अपनी सलीब नहीं उठाता, सलीब हम इसी तरह ही अपनी उठाते हैं जब हम माँ बाप को, जब वक्त है वो माँ बाप का वक्त है, माँ बाप को वक्त दे। खुदा ने ये नहीं कहा कि बात तू अब मुझे ही वक्त देना, माँ बाप को वक्त नहीं देना, बहन भाइयों को वक्त नहीं देना, बेटे बेटियों को वक्त नहीं देना। जो खुदावन का वक्त है वो खुदावन को दो, जो माँ बाप का वक्त है वो उसको दो। तो वो कहता है जो क्या करता है, अपनी सलीब नहीं उठाता, जो अपना नहीं उठाता, वो कहता हर रोज अपनी सलीब उठा और क्या कर, मेरे पीछे आ। हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे आ, और हमें हर रोज अपनी सलीब को उठाना होता है। ये नहीं कि आज एतवार है आज उठा लिए, क्योंकि आज हम फारग हैं, आज अपनी सलीब उठा ले, उसके बाद पूरा हफ्ता कोई दूसरा उठाए। इसका मतलब ये नहीं है
इसका मतलब है कि जो हर रोज हमें जिन बातों का सामना है, जिन बातों का हमें सामना है, हमने हर रोज उन बातों का सामना करना है, हर रोज उन चीजों का इनकार करना है, हर रोज उन कामों का इनकार करना है। ये सलीब उठाना है। अगर हम अपनी सलीब उठाकर उन कामों का इनकार करके खुदावन के पीछे नहीं चलते, खुदावन के पीछे नहीं आते, तो इसका मतलब है हम अपनी सलीब नहीं उठा रहे, हम अपनी सलीब नहीं उठा रहे। इस वास्ते कि अगर हम ये करें तो बहुत सारे हमारे खिदमतगार लोग हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं और आप इस नाप के अंदर सब आ रहे हैं। बहुत सारे लोग खिदमतगार हैं, लेकिन आगे चलकर हम हवाला देखते हैं लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27 आयत को। ये हम सब के लिए है। शगरत हम सब हैं, ईमानदार हम सब हैं, लेकिन हमें ईमानदार होने के नाते, एक खुदा के खादम होने के नाते हमें करना क्या है। 14वें बाब की 27 आयत को। चौदहवें बाब की 27 आयत में लिखा है, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो अपनी सलीब उठाकर कहता है मैं खुदावंद का शागिर्द हूँ, मैं यीशु का शागिर्द हूँ, मगर अपनी सलीब क्या करता है, सलीब नहीं उठा रहा। क्या करता है, कहता है कि मैं यीशु का शागिर्द हूँ, मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ, उसकी बंदगी करने वाला हूँ, मैं हर रोज चर्च में जाता हूँ, मैं हर रोज घंटे बहुत 2-2 घंटे 3-3 घंटे दुआ करता हूँ, लेकिन अपनी सलीब क्या करता है, नहीं उठाता। अगर वो अपनी सलीब नहीं उठाता तो वो क्या है, खुदावंद कह रहा है कि वो मेरा शागिर्द नहीं हो जाता, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं चल रहा, वो मेरे पीछे नहीं चल रहा। तो जब वो मेरे पीछे नहीं चल रहा तो वो मेरा शागिर्द भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी सलीब तो उठाई है, लेकिन मेरे पीछे क्या हुआ, मेरे पीछे नहीं चल रहा। जब वो मेरे पीछे चलेगा तो जो पीछे मेरे नहीं चलता वो मेरा शागिर्द भी नहीं हो सकता। शागिर्द का मतलब है शाह के दरमियान घूमने वाला, शाह के दरमियान घूमने वाला, उसके आगे पीछे रहने वाला। हम अपनी जुबान में कहते हैं वो नहीं अगे पीछे रहने वाला, वो नहीं खिदमत करने वाला। इन्हों और पानी की जरूरत है, इन्हों और रोटी की जरूरत है, इन्हों और कपड़े की जरूरत है, ये सारी चीज़ें जारी कि उसके तरफ मुझे उसका ख्याल करना है, घूमना है। और जब हम शागिर्दों की एक अलग से कहानी है, शागिर्दों का एक अलग से पैगाम है, जब उन पर गौर करें तो शागिर्दों की बहुत सारी यहाँ हमें नमूने मिलते हैं। लेकिन हमें ये करना है कि शागिर्द होने के लिए, शागिर्द होने के नाते से अपनी सलीब को क्या करना है, उठाना है, और अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना है, जिसके लिए हम कहते हैं कि मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं उसकी शागिर्द हूँ, मैं उसके जो है ताबे रहूँ, मैं एक ईमानदार हूँ, मैं फरमाबरदार हूँ। लेकिन क्या है, अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे नहीं चल रहा। इस वास्ते हमें उसके पीछे चलने की क्या है, ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम उसके शागिर्द बन जाए, वो हमें कबूल कर ले, तो फिर हमें अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे
चलने की क्या है, ज़रूरत है। अपनी सलीब हर रोज़ उठानी है और हमने उसके लिए मेरे साथ एक हवाला देके यूहन्ना की अंजील का 19 बाब की 17 आयत को देखें। मेरा जो आपका खुदावंद है, मेरा जो आपका खुदावंद है, उसने भी सलीब उठाई। वो सिर्फ हमें नहीं कह रहा सलीब उठाने के लिए, उसने खुद भी ये सलीब उठाकर यहाँ लिखा है और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बढ़ गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा अबरानी में गिलगता कहा क्या है, लिखा है, क्योंकि उसने अपनी सलीब खुद उठाई। हमने जो हमारे सामने मुश्किलातें आती हैं, हमारे सामने जो आज़माइशें आती हैं, हमारे सामने जितनी भी दुश्वारियाँ आती हैं, उसका हमने खुद मुकाबला करना है। हमने खुद उनकी खुद इनकारी करनी है। हमने खुद जो है सलीब उठानी है और हमने क्या करना है, उसका सामना करना है। जिस तरह खुदावंद ने अपनी सलीब खुद उठाई है, इसी तरह अपनी सलीब हमने भी क्या करनी है, खुद उठानी है। किसी दूसरे पे भरोसा न रखे कि हमारी सलीब दूसरा उठाएगा। हमने अपनी सलीब खुद उठानी है, खुद हमने इस बात को जानना है। और अब वक्त है कि हम इस बात को गौर से, जो मैं अभी इसका पूरा नतीजा जो है वो बयान करने लगा हूँ, आप इस पर जरूर गौर करना। दो शख्स हैं, दोनों कहते हैं हम ईमानदार हैं। दोनों कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, खुदापरस्त हैं, हम अपनी सलीब उठाकर खुदावंद के पीछे चलने वाले हैं। हम सबकी एक, जितने हम खादिम हैं, हमकी, हमारी और आपकी एक मंजिल है। दो शख्स हैं, उन दोनों की एक ही मंजिल है और उसने दोनों ने एक ही जगह, एक ही मकाम पर पहुंचना है। और उन दोनों के लिए लगा, जब हम देखते हैं, एक शख्स जो पहले सलीब उठाकर चल रहा है, वो चलता जा रहा है, उसने कांधे पर सलीब उठाई हुई है और वो चलता जा रहा है। उसके पीछे जो चल रहा है वो भी ईमानदार है, वो भी कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, खुदापरस्त हूँ, इबादत करने वाला हूँ, बड़ी दुआ करने वाला हूँ, ईमान में बड़ा मजबूत हूँ। लेकिन करता क्या है, जब वो आगे वाला आगे चलता जा रहा है तो पीछे वाला उसके जहन में, उसकी ख्याल में एक सोच आती है, उसके जहन में, उसके ख्याल के अंदर एक सोच आती है कि क्यों ना मैं, जाना तो मैंने भी वही है, क्रॉस मैंने उठाई है, मैं थोड़ी सी सलीब काट क्या करूँ, छोटी काट देता हूँ, थोड़ा बदन हल्का हो जाएगा। भाई तो फिर भी मैंने रहेगी तो ये फिर भी क्रॉस ही, ये सलीब ही रहेगी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कांधे पे उठा देता हूँ। वो थोड़ी सी काट देता है और फिर चलना क्या करता है, शुरू करता है। चलते चलते आगे जाकर फिर वो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद फिर ख्याल आता है कि मैं इसको थोड़ी सी काट लूँ, थोड़ी हल्की हो जाएगी। चलते चलते वो 3-4 वर्ष ऐसे ही करता है, उस क्रॉस को थोड़ा थोड़ा नीचे से काटता जाता है और चलता चला जाता है। आखिर क्या हुआ, चलते चलते जब उस मकाम पर, उस आराम की जगह पर, उस जन्नत अल फरदौस की जगह पर, जिस आराम का खुदा ने वादा किया है, उस जगह पर पहुंचने पर जब दोनों ने वहाँ जाना है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा कुआं
आ जाता है जो बहुत गहरा है, और जो पहले चल रहा है, जिसने शरीर को काटा नहीं, वो अपनी शरीर उठाकर चल रहा है। उसने जो क्रोध को उतारा, उस शरीर को उतारा और उस कुएं के ऊपर डाल दी, बता दिया उसको, तो उसके ऊपर से वो चढ़कर पार चला गया और उसने क्रोध को क्या किया, उठा लिया। अब जो पीछे वाला है, जिसने अपनी शरीर को काट 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 के छोटा कर लिया था, अब वो भी उस जगह पर पहुंचा। जब वो पहुंचा तो अब उसने कुएं पर वो शरीर डाली। अब शरीर तो छोटी हो चुकी है, वो तो नहीं आएगी ना, उसने काट काट के छोटी कर दी है। तो क्या हो गया, जो पहले वाला था वो उस मकाम पर, उस जगह पर, उसकी आराम की जगह पर पहुंच गया, लेकिन पिछला जो काटता रहा वो उस जगह पर ना पहुंच सका। कहता तो वो भी ईमानदार ही था, मैं भी ईमानदार हूँ, मैं भी यीशु का शागिर्द हूँ, मुझे भी सीखने की जरूरत है, मुझे भी करने की जरूरत है। आज जब हम कहते तो हैं तो मैं भी ईमानदार हूँ, मैं भी चर्च जाता हूँ, ये कौन सी बात है, चर्च मैं भी जाता हूँ, लेकिन अपने कामों से हम क्या करते हैं, और शरीर को काट देते हैं। अनकार जब कर देते हैं ना, जहाँ अजमाइश आ जाती है वहाँ हम उस शरीर को काट देते हैं, अनकार कर देते हैं, तो इसका मतलब शरीर को काट देते हैं हम। फिर जहाँ अजमाइश आती है फिर ऐसा करते हैं, फिर जहाँ अजमाइश आती है फिर ऐसा करते हैं। तो इसलिए हम उस आराम की जगह पर नहीं पहुँच सकते। अगर आज आपको कि ये फरमाइश है, अगर आपने उस आराम की जगह पर पहुंचना है, आराम की जगह पर जाना है, आराम की जगह पर देखना है, उस नए शरीर में दाखिल होना है, तो फिर क्रोध को काटे ना, ये याद रखें, काटे ना, उसको अपनी शरीर को उठाए, उस दुख को उठाए, उस मुश्किल को, उस अजमाइश को झेले, काटे ना। उसको अगर आप काटेंगे तो फिर उस जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे। जैसा कि मेरे और आपके दरमियान खुदावन की मेज है, अशार पानी जिसे हम कहते हैं, ये उसका खून है, उसका बदन है, और इसको भी हमने ये देखकर इसमें शरीक होना है कि क्या मैं इस लायक हूँ या कि नहीं, इस काबिल हूँ या कि नहीं, क्योंकि मैं हर रोज़ अपनी शरीर उठानी है। क्या मैं अपनी शरीर उठाता हूँ? मैं हर रोज़ मुझे इस शरीर पे क्या सामना करना पड़ता है, इस दुनिया की आज़माइशों का सामना करना पड़ता है, इस दुखों का सामना करना पड़ता है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या मैं इन सब का सामना करता हूँ? और अब मैं इस लायक हूँ कि मैं उसका शागिर्द हूँ, बनूँ, ताकि इसमें शरीक हो सकूँ, क्योंकि हम सब ईमानदार हैं। आप सब क्या कहें? अपने लिए ताली लगाएं, सब ईमानदार हैं। क्योंकि ये ईमानदारों में, क्योंकि यहाँ शरीक होना ईमानदारों का हक है, उन शागिर्दों का हक है जो अपनी सलीब उठाते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं। उनका ये हक है कि वो इसमें क्या करें, शरीक हो। तो आप जब अपने आप को ईमानदार समझते हैं, अपनी क्रोध, अपनी सलीब उठाकर चलते हैं, तो फिर आपका हक है कि इसमें शरीक हो और हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने इस्तेमाल करें।